प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद की जो कक्षा 12वीं की सरयू पुस्तक में से लिया है। पिछली वीडियो में हमने घनानंद जी का जीवन परिचय और 2 छंद बताए थे। आपकी कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य में कुल 5 छंद हैं और आज बाकी 3 छंदों की बात करेंगे। देखिए, पहला छंद है, भयत निठुर मिटाए पहचान डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। घनानंद की भाषा ब्रज है और ये छंद है कवित। भयते निठुर मिटाए पहचान डारी, आई दुख हमें जक लगी हाय हाय है। तुम तो निपट निरदई गई, भूले सुदे हमें सुल से ललन सो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोलर बोले ठगी पहले तो तब, अब जिया जारत कहाँ दो कौन न्याय है। सुनी है कहनाई ये प्रगट कहावत, जू काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। देखिए, ज्ञानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। यहाँ उनका वियोग वर्णन चल रहा है। भय अति निष्ठुर मिटाए पहचान नारी, सुजान को संबोधित करके वो कह रहे हैं कि बहुत निष्ठुर हो गए और इतनी इस निष्ठुरता में तुमने हमारी पहचान ही मिटा डाली। इसी दुख के कारण हमें जक माने रट लागी हाय 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 की रट लगी हुई है। कब ये क्या हुआ, यहाँ सुजान के 2 अर्थ लिए जाते हैं, क्योंकि वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे घनानंद, तो सुजान कृष्ण के लिए भी आता है। तो हे कृष्ण, इसका दूसरा अर्थ भी आता है, हे कृष्ण आप इतने निष्ठुर हो गए कि आपने हमारी पहचान मिटा डाली और इसी कारण हमारे हृदय में रट लगी हुई है, हाय हाय की रट लगी हुई है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुध, तुम तो निपट माने बिल्कुल निर्दयी हैं और बिल्कुल शुद्ध भूले गए। हमें सूल सेलन सो क्यों न भुलाए। सूल सेलन का मतलब कांटों की काम जो कंटक पीड़ा है उससे तुमने हमें नहीं बुलाया। मीठे मीठे बोल बोले ठगी पहले तो तब, पहले तो मीठे मीठे बोल यानी अच्छे प्रिय वचन बोलकर तुमने हमें ठगा। अब जिय जारत कहाँ दो कौन न्याय है। अब जिय को जलाते हो, जिय जारत में वियोग वेदना हो रही है, ये कहाँ का न्याय है। सुनी है कहना ये प्रगट कहावत, जू क्या सब जो कहावत है वो आपने सुनी नहीं कि काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। कल पाए शब्द आया है बार बार, और कल पाए के पुनरावृत्ति है तो यमक हो गया और अलग अलग अर्थ हैं। किसी को दुखी करें, कल पाएँ तो उसे कैसे चैन न पड़े। सो कैसे, इसका मतलब है हे कृष्ण, अगर आप हमें दुखी करेंगे, परेशान करेंगे तो आपको भी चैन नहीं पड़ेगा। देखिए, दूसरा पद है, मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न हुजिए मोहे अमोही, दीठ को और कहूँ नहीं ठोर फेरी द्रगरावरे रूप की दोही। ये फिर सवैया आ गया है। मीत का मतलब मित्र है। हे सुजान, तुमने मित्रता में ये अनीति की है, अब ऐसा नहीं कीजिए। हा न हुजिए मोहे अमोही, अब इस प्रकार से मेरे लिए इतनी निर्मोही मत बनो। दीठ को और कहूँ नहीं ठहरे, मेरी दृष्टि के लिए यानी मेरे नेत्रों के लिए कहीं और कोई स्थान नहीं है। फिर ही द्रगरा पर रूप की दोही, वो तो तुम्हारे ही रूप की द्रोही है, उसी में डूबी हुई हैं, तुम्हारे रूप में आसक्त हैं। एक विश्वास की टेक गए लय आश्रय है, बस प्राण बटोही, घन आनंद जीवन मूले, दई कित प्यास न मारत मोह। एक विश्वास की टेक गहे लय आस रहे बस प्राण बटो। एक विश्वास का सहारा, टेक सहारा लेकर ही इस शरीर में प्राण रूपी जो यात्री है वो टिका हुआ है। हों घन आनंद जीवन मूल, जीवन मूल का मतलब होता है जल। तो घनानंद कह रहे हैं कि तुम तो साक्षात जल हो और जल से तो सबकी प्यास बुझती है, लेकिन तुम कित प्यास न मारत मोही, लेकिन तुम मुझे क्यों मारते हो। यहाँ अलंकारता की दृष्टि से जीवन मूल यानी जल होते हुए भी प्यास से मरना, कारण होने पर भी कार्य सिद्धि न होना विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है। रचना ब्रज भाषा का माधुर्य से भरी हुई है। इनका अंतिम जो सवैया है, अंतिम जो छंद है, अति सूदो संयोग मार्ग, ये हिंदी में बहुत प्रसिद्ध छंद है। 2018 की बोर्ड की परीक्षा में भी ये आया हुआ है।
व्याख्या के लिए, तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न भी आ सकता है इस पर। देखिए, अति सूद स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजे आपन अपन, झिझकें कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एकते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन द पाटी पड़े हो ललाक, मन ले तो देहु छटाक नहीं। कृष्ण के प्रति या सुजान के प्रति, दोनों में एक ही अर्थ निकलता है कि जो प्रेम का मार्ग है, स्नेह का जो मार्ग है, वो अत्यंत सीधा है। यहाँ पर कोई भी टेढ़ापन, बांकापन, छलावा या चालाकी नहीं चलती। यहाँ साँच चले तज आपनपो, यहाँ सच्चाई के साथ जो अपने को छोड़कर, यानी अपने अहंकार को छोड़कर चलता है, झिझके कपटी जिन निशाक नहीं, लेकिन जिनके अंदर कपट है, जो निसंक, वो इस पर आप नहीं चल सकते। घनानंद कहते हैं, हे प्यारे सुजान सुनो, हे प्यारे कृष्ण सुनो। यहाँ अनन्यता का भाव आ रहा है कवि घनानंद का। यहाँ एकते दूसरो आंक नहीं, एकते दूसरे आंक का मतलब होता है अनन्यता, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। तो यहाँ एक के प्रति अनन्यता। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, मन ले तो देव छटाक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, तुम कौन सी शिक्षा पढ़े हो, तुमने कौन सी पोथी पढ़ी है, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है कि मन ले, एक मन इन 40 किलो का, और छटाक का मतलब होता है 50 ग्राम। एक मन ले रहे, मतलब हम कितना त्याग कर रहे हैं, लेकिन हे कृष्ण तुम उसके बदले में 50 ग्राम भी नहीं दे रहे हो। यहाँ प्रेम, विरह और अनन्यता का जो भाव है घनानंद का श्री कृष्ण के प्रति, सुजान के प्रति, वो प्रकट हुआ।